बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग, प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में। नाजरीन मोहतरम, आज 2 नवंबर की तारीख़ है और पीर का दिन है और पीर के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसमें स्पेन, यूरोप और दीगर ममालिक की दिन भर की अहम खबरें शामिल होती हैं। नाजरीन मोहतरम, ख़बरनामा पेश करने से पहले एक खसूसी शुक्रिया था जो मैं तमाम अहबाब का अदा करना चाहता हूँ कि जो इस दौरान मुझसे मेरे बेटे की सेहत याबी के बारे में जो है वो पूछ रहे हैं। तो उन तमाम दोस्त अहबाब की खिदमत में गुजारिश है कि बेटे की परसों सर्जरी हुई है और उसके बाद अब उसकी सेहत काफ़ी बेहतर है और अल्हम्दुलिल्लाह रूबा सेहत है। और उन तमाम दोस्त अहबाब का शुक्रगुजार हूँ कि जो अपनी दुआओं में ख़ास तौर पर और अपनी नेक तमन्नाओं में मुझे और मेरे बेटे को याद रख रहे हैं। तो मैं इस मोहब्बत पर आपका बहुत ही ममनून हूँ और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि वो महज समेत तमाम लोगों को अल्लाह तबारक व तआला जो भी बीमार हैं, किसी दर्जे में भी बीमार हैं, उनको ईमान और सेहत की सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो नाज़रीन मोहतरम, इस गुजारिश के बाद अब दूसरी गुजारिश ये है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें, इसके प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और कमेंट जो है वो आपके हमारी रहनुमाई के लिए बहुत बड़ा ज़रिया होते हैं। नाज़रीन मोहतरम, ये जो स्पेन की खबरें होती है ये मैं यहाँ के अखबारात से ट्रांसलेट करके आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, तो इसलिए इसके पीछे बहुत मेहनत होती है, लेकिन आपकी मोहब्बत जो है वो मेरी मेहनत को जो है दुबाला कर देती है कि जब आप मुझे अपनी मोहब्बतों से प्यार से नवाजते हैं। तो इसके बाद नाज़रीन मोहतरम आते हैं आज के खबरनामे की तरफ। स्पेन में कोरोना वायरस के फैलाव को महदूद रखने के लिए नाफिज करदा पाबंदियों की मुखालफत में वसी तर अवामी रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। जुमे और हफ्ते की दरमियानी रात शुरू होने वाले एहतजाजी मुजाहरे हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब भी जारी रहे। हुक्काम ने शरपसंदी और सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुँचाने वाले 32 अफराद को हिरासत में ले लिया। ये मुजाहरे स्पेन के कई बड़े शहरों में जारी रहे और अक्सर मकामात पर पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान पुरतशद्दद झड़पें भी हुई। स्पेन में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के पेश नज़र पिछले हफ्ते से मुल्क गिर सतह पर रात का कर्फ्यू नाफिज है। स्पेन में कोरोना के मुतासरीन की तादाद 11 लाख से ज़ायद हो चुकी है, जबकि 35,000 से ज़ायद अफराद अब तक लुक़्मा अजल बन चुके हैं। बार्सिलोना चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कतालान हुकूमत को बार और रेस्टोरेंट्स खोलने की तजवीज़ दे दी। बार्सिलोना चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि दूसरे इकदाम के साथ साथ खाने के दौरान तमाम ग्राहकों के लिए मास्क को लाजमी करार दिया जाए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर जॉन कांदी ने हर रेस्टोरेंट में कोविड एजेंट का तकर्रुर जो है उसके ऊपर जोर दिया है, जिसका काम ये होगा कि वो कवायद की तकमील को यकीनी बनाए, सार्फिन को पाबंदियों से बाखबर रखे, शिकायत का इंदराज करे, या कोई सारिफ अगर कवायद की तामील नहीं करता तो इससे अथॉरिटी को मुत्तला करे। आलमी अदारे सेहत के सरबराह टेड्रोस एडहानोम भी क्वारंटीना में चले गए। उनका कहना है कि उनका राब्ता एक ऐसे शख्स से हुआ था जिसमें कोविड-19 की शिकायत थी और वो मुस्बत केस था। आदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में स्पेन में 17,000 से ज़ायद नए केसेस सामने आ गए, जबकि 111 अमवात भी रजिस्टर्ड हुई। कोविड-19 से अक्टूबर में 4,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। अक्टूबर के महीने में 4 लाख नए केसेस भी सामने आए। कतालूनिया में 24 घंटों में 50 अमवात और मुर्सिया में 12 अमवात हुई, जो खित्ते में एक दिन में सबसे ज़्यादा अमवात है। स्पेन में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 11,85,678 तक जा पहुंची है और अमवात की कुल तादाद भी 35,878 हो गई है। कतालूनिया में कोरोना इन्फेक्शन में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता हफ्ते के मुकाबले में पीर से हफ्ता तक 14,322 मस्बत केसेस का इंकशाफ हुआ, जो 7 दिनों में सामने आने वाले इन्फेक्शन से 31.2% कम था। इस लिहाज से मुसलसल 4 हफ्तों में इजाफे के बाद कोविड-19 की तोसी में ये पहली कमी है। अक्टूबर के महीने में वालेंसिया में 20,235 कोरोना केसेस सामने आए और खित्ते में इसी माह में 181 हलाकतें भी हुई। स्पेन में कोविड की वजह से जैतून की फसल मुतासर, वबा का खौफ, फसल चुनने का काम सुस्त और मजदूरों की किल्लत का सामना। बारिश की कमी की वजह से फसल भी कम हुई है, जो 1,45,000 टन ऑलिव ऑयल की पैदावार इस साल मुतवक्को की जा रही है, जो गुज़िश्ता साल की निस्बत कम है।
बार्सिलोना की 15 दुकानों को लूटने वाले चोर को अदालत ने जेल में भेज दिया। 33 साल चोर शामिल नज़ाद शहरी है। मुलजिम अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने के लिए वारदातें करता था। मुलजिम बार्सिलोना डिस्ट्रिक्ट में आशम्प्ले, सिउतात बिया, कोर्टेस कातालान, गार्सिया और सान मोंजुइक में वाक़ दुकानों पर वारदातें करता रहा है। स्पेन में पाबंदियों की वजह से समाजी ज़िंदगी तो तकरीबन ख़त्म हो चुकी, मगर इसके बावजूद कतालूनिया में कर्फ्यू की पाबंदियों के खिलाफ पुलिस रिपोर्ट्स की शरह 75% तक जा पहुंची है। मोसिस ने 10 मकामात को सील किया और 3 बजे दोपहर तक 1205 शिकायत दर्ज की। ग्वार्डिया अर्बाना ने दिन में 284 रिपोर्ट्स का इंदराज किया, जो गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में 57% ज़्यादा है। स्पेन के सिविल प्रोटेक्शन ने खबरदार किया है कि स्पेन में जारी मुजाहरों में कोरोना इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। अदालत सिविल प्रोटेक्शन के डिप्टी डायरेक्टर सर्खियो लगादो ने कहा कि मुजाहरों में सेहत से बचाव के इकदाम पर अमल नहीं किया जा रहा। मुजाहरों के लिए सिविल प्रोटेक्शन की सिफारिशात ये है कि मुजाहरे के शुरका मास्क पहने, बामी फासले की जमानत को बरकरार रखें तो एहतजाज को मुस्तहकम करार दिया जा सकता है। यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल के वजीर आजम ने कोरोना वायरस की बिगड़ती हुई सूरत हाल के पेश नज़र मुल्क के सदर से दरख्वास्त की है कि वो मुल्क में एमरजेंसी के नफाज का अहकामात का इजरा करें। मुल्क में स्टेट अलार्म के लिए समरी तैयार की जा चुकी है। फ्रांस में मौजूद पाकिस्तानी कवानीन की पासदारी कर रहे हैं और फ्रांसीसी मईशत में मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं, और हालिया वाक़यात के बाद उनकी जानिब से किसी किस्म की मुश्किलात की कोई शिकायत मसूल नहीं हुई। वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान जाहिद हफीज़ चौधरी ने एक मुख्तसर बयान जारी करते हुए उन खबरों की तरदीद की है जिनमें ये अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की तनकीद के बाद फ्रांसीसी हुक्काम ने पाकिस्तानी शहरियों को फराहम करदा 183 विज़िट वीज़े मुस्तरद कर दिए हैं और नामुनासिब दस्तावेज़ात रखने वाले 118 शहरियों को भी ज़बरदस्ती जिला वतन कर दिया है। ताहम पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इन तमाम इत्तलात की तरदीद की है। जर्मनी में कोरोना वायरस के तेज़ फैलाव के बाइस दूसरे लॉकडाउन का आज से आगाज हो गया है। जर्मन अखबार के मुताबिक 1 महीने के इस लॉकडाउन में जर्मन मईशत को 19 अरब यूरो से ज़्यादा का नुकसान पहुंचेगा। सबसे ज़्यादा नुकसान होटल्स और रेस्टोरेंट के कारोबार को पहुंचेगा, जिन्हें तकरीबन 6 अरब यूरो का नुकसान होगा। अलावा अजी जर्मन रोजगार की मंडी पर भी असरात मुरतब होंगे। जर्मनी के अलावा बेल्जियम, फ्रांस और पुर्तगाल में भी कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सख्त पाबंदियां नाफिज की जा रही हैं। ताज़ा साइंसी तहकीक में बताया गया है कि कोरोना के फैलाव के एतबार से मौजूदा सूरत हाल में फ़ज़ाई सफ़र महफूज नहीं है। आयरलैंड में एक परवाज़ की वजह से 59 नए इन्फेक्शन सामने आए हैं। आयरलैंड के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर टोनी का कहना है कि गैर ज़रूरी तौर पर मुल्क से बाहर का सफ़र गैर मामूली हद तक ख़तरनाक का हामिल हो सकता है। आयरलैंड जाने वाली परवाज़ 60.5 घंटे तवील थी, मगर फ़कत 17% भरी हुई थी, यानी इस जहाज़ में 283 नशिस्तें थी, जबकि सफ़र जो है वो सिर्फ 49 मुसाफिर और अमले के 12 अरकान कर रहे थे। इनमें से 13 में कोरोना की तशख़ीस की गई है। याद रहे कि फ़ज़ाई कंपनी आलमी वबा की वजह से शदीद तरीन मुतासिर है। 7 माह बाद सऊदी हुक्काम ने गैर मुल्की मुसलमानों को भी मस्जिदुल हराम में उम्रा अदा करने की इजाज़त दे दी। इतवार के 10,000 गैर मुल्की आज़मीन उम्रा हज के लिए पहुँचे। मजहबी अकायद के मुताबिक मुसलमान किसी भी वक्त उम्रा कर सकते हैं, तम हज साल में सिर्फ एक मरतबा हज के महीने यानी जुल हज में ये मुमकिन नहीं होता। रवा साल जुलाई में सिर्फ 10,000 सऊदी मुसलमानों को हज करने की इजाज़त दी गई थी। कुवैत ने तारकीन वतन के लिए फ्लो वैक्सीनेशन मुअत्तल कर दी। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कुवैती वज़ीर दाखिला की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि फ्लो वैक्सीन की किल्लत होने पर यह इक़दाम उठाया गया है। अभी तक 5,50,000 वैक्सीन वसूल की गई हैं, जिनमें से 11,000 इन्फ्लुएंजा बचाव मराकज़ में तकसीम की जा चुकी हैं। दूसरी मरहले में तिब्बी अमले, नर्सिंग बॉडीज़, रिस्क अवामिल, बुजुर्ग अफराद और दायमी बीमारियों में मुब्तला अफराद को वैक्सीन दी जाएगी। तारकीन वतन के लिए फ्लू वैक्सीन का अमल तीसरे मरहले में उस वक्त शुरू किया जाएगा जब फ्लू वैक्सीन की दूसरी खेप कुवैत पहुँचेगी। तारकीन वतन को वैक्सीनेशन की पेशगी अदायगी के बाद दी जाएगी। बांग्लादेश में फ्रांस मुखालिफ रैली में 50,000 से ज़ायद अफराद की शिरकत। बांग्लादेश में पीर के रोज़
فرانس مخالف ریلی نکالی گئی جس میں 50,000 سے زیادہ افراد نے شرکت کی۔ دارالحکومت ڈھاکہ میں اس احتجاج کا آغاز اس مسجد سے کیا گیا جو فرانسیسی سفارت خانے کے قریب واقع ہے۔ حکومت نے سیکورٹی کے سخت انتظامات کر رکھے تھے، جبکہ 2 کلومیٹر طویل اس ریلی میں صدر میکرون کا جعلی تابوت بھی نکالا گیا۔ پیغمبر اسلام کے خاکوں سے متعلق فرانسیسی صدر کے بیان کا جواب دیتے ہوئے مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ پیغمبر اسلام کے سپاہی اور ان کے جان نثار ہیں۔ ناظرین محترم، اسی کے ساتھ آج کا خبرنامہ ختم ہوا۔ انشاءاللہ پھر آپ سے نئے خبرنامے کے ساتھ کل ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنے میزبان مرزا ندیم بیگ کو اجازت دیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام، اللہ حافظ۔